हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, -1 और 3, 5 है। इस वर्ग का केंद्र और त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न में वर्ग की समीकरण के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम वर्ग की मानक समीकरण लिखेंगे, जो कि हमारी होती है x-h की घात 2 प्लस y-k की घात 2 बराबर r की घात 2। जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है h, और जो त्रिज्या होती है वो हमारी होती है r। तो अब हमें प्रश्न में व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ व्यास के सिरों के निर्देशांक। तो देखो वो हमारे पास है दो है। तो हमारे पहले सिरा है जिसको हम ए से लिखेंगे, जो कि हमारे पास 1, -1। वह दूसरा सिरा है जिसे हम बी से लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3, 5। अब हम वर्त बनाते हैं। ये हमारे वर्त का एक सिरा हो गया है, तो इसको हम ए नाम दे देंगे। तो ए हो जाएगा हमारा 1, -1, और ये हमारा दूसरा सिरा है जिसको हम बी नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास है 3, 5। तो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा केंद्र होता है, जिसे हम सी से लिखते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं हमारे पास h, k। तो यहाँ से मध्य बिंदु की बात, तो मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे हम। तो मध्य बिंदु बराबर हमारा होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2, और मध्य बिंदु जो x और y है वो हमारे होंगे h, क्योंकि यहाँ जो मध्य बिंदु है वो केंद्र है जिसके निर्देशांक h, होते हैं। तो x की जगह h लिखेंगे और y की जगह हम k लिखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई हमारा h बराबर आ जाएगा 1 + 3। तो h बराबर 1 + 3/2। तो h बराबर आ जाएगा 1 और 3 4/2। तो h का मान आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह हमारा k बराबर आ जाएगा -1, प्लस में हमारा आ जाएगा 5/2। तो k बराबर आ जाएगा 5 - 1 4/2। तो k का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास जो केंद्र बनेगा वो बनेगा 2, 2। फिर हम व्यास की लंबाई निकालेंगे। तो देखो व्यास में हमारे पास दो सिरे हैं। तो पहला सिरा है हमारे पास 1, -1, व दूसरा जो सिरा है वो है हमारे पास 3, 5। तो देखो इसके लिए हम दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2। का मान है 3 - 1 की घात 2 प्लस y2 का मान है 5 - y1 का मान है -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से 3 - 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर है वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 6 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 की घात 2 है वो 4 होता है, 6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 40। तो हल करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 10। तो ये हमारा व्यास है। तो यहाँ से लिख देंगे हम व्यास बराबर है 2 वर्गमूल 10। तो देखो भाई हमारी जो त्रिज्या है वो होती है व्यास की आधी, तो व्यास बटे 2। तो यहाँ से हमारे पास है त्रिज्या बराबर आ जाएगा 2 वर्गमूल 10 तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो त्रिज्या है वो आ जाएगी वर्गमूल 10। तो अब हम वर्ग की समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो हमारे पास है जो केंद्र आया था वो आया था 2, 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे केंद्र है 2, 2, और जो हमारी त्रिज्या आई है आर आई है वो आई है वर्गमूल 10। और हमने वर्ग की मानक समीकरण है वो मुख्य अवधारणा में लिखी है x - h की घात 2 प्लस y - k की घात 2 बराबर r की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई आ जाएगा हमारे पास x - h का मान 2 है, तो x - 2 की घात 2 प्लस y - k का मान 2 है, तो -2 की घात 2 बराबर वर्गमूल 10 की घात 2। तो यहाँ से हमारा एक सूत्र प्रयोग में आएगा a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 -2ab। तो यहाँ देखो x - 2 की घात 2 है, तो यहाँ एक का मान है वो x हो जाएगा, b का मान है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 -4x प्लस y - 2 की घात 2 है। तो यहाँ से a का मान y होगा, b का मान 2 होगा। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो y की घात 2 प्लस 2 की घात 2 -4y बराबर वर्गमूल 10 की घात 2 है वो हमारा 10 होता है।
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 4y प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 2 4 हो जाएगा, प्लस का 10 है बराबर से दूसरी तरफ बाई तरफ आके माइनस का 10 हो जाएगा बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 और प्लस 4 8 माइनस 10 तो माइनस 2 बराबर 0। तो ये हमारी वर्ग की समीकरण है और ये हमारा केंद्र है वो 2,2 है, त्रिज्या है वो हमारी वर्गमूल 10 है। ये हमारी प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।